तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की गंगा प्रसाद राय की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कर्क लगन की और इसकी जो राशि बनी है वो है कुंभ राशि। कुंडली में कुछ ग्रह इसके अच्छे हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं, जो कि मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपने मुझे इनके सवाल लिख रखे हैं कि रत्न कौन सा धारण करना चाहिए, विवाह के बारे में, नौकरी के बारे में, कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, ये आपके सवाल कर रखा है। और आपने बोला था ये आपका दोस्त है। सबसे पहले देखो जी, जैसे आपको मैंने भी आपकी कुंडलियां पहले बनाई है, उसमें मैंने बताया है कि कुंडली में होते हैं टोटल 12 ग्रह। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिए हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस जातक का पहला घर, और इस पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर इसकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर इसके बच्चों का। ये छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। सातवां घर इसकी है पत्नी का घर। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि ये 9 ग्रह जो है ये एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा में। और अभी इसके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा देखो जी 2 प्रकार की होती है, महादशा, अंतरदशा। महादशा चली हुई है गुरु ग्रह की। तो गुरु का इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है, गुरु मतलब बृहस्पति ग्रह का। इसके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है। ये 10 से चली हुई है दशा, और ये 11वां महीना 26 में खत्म होगी। अभी 1-2 साल की पड़ी है, खत्म हो जाएगी, पिछले कई साल हो चुके हैं। तो इसकी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं कारण वो गुरु है। और बाकी बचा 20% इसके ऊपर असर मंगल का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 7वां महीना 23 से चली है, छठा महीना 24 में अभी खत्म हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे इसके ऊपर जो असर है वो है शनि की साढ़ेसाती का। ये 17 जनवरी 2023 से चली हुई है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि इसके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है ये गुरु ग्रह। और बाकी बचा कारण थोड़ा सा मंगल भी है। और तीसरा जो कारण है वो है शनि की साढ़ेसाती। तो सबसे पहले मैं साढ़ेसाती की अगर बात करूं कि ये क्या है। साढ़ेसाती इसके ऊपर चली हुई है 2.5 और 1 ये पिछले भाई 3.5 साल से ऊपर ही हो चुका है। इसके ऊपर साढ़ेसाती चली हुई है, अभी भी 4 साल की पड़ी है, क्योंकि साढ़ेसाती होती है 7.5 साल की। तो साढ़ेसाती देखो जी जो होती है, ये जो होती है इसमें बंदे के जो कर्म होते हैं उसके कर्म उसके आगे आते हैं। कईयों की मतलब साढ़ेसाती अच्छी जाती है, कईयों की बहुत ज्यादा बुरी जाती है। मतलब ऐसे लोग जब साढ़ेसाती आती है तो ऐसे लोगों को लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, दिक्कतें, कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, काम का चलना बंद हो जाता है। हजारों दिक्कतें आती हैं कई बार तो लोगों को साढ़ेसाती में। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जातक ये देखे, अगर इसको लग रहा है कि पिछले 3 साल से इसकी लाइफ में काफी दिक्कतें आ रही हैं, काफी परेशानियां आ रही हैं, काफी कामों में रुकावटें आ रही हैं, उसका एक कारण ये शनि की साढ़ेसाती भी है। लेकिन अगर इसको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 3 साल से लाइफ में काफी अच्छा भी हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है साढ़ेसाती अच्छी भी जाती है बुरी भी जाती है, रले मिले फल होते हैं। लेकिन अभी भी देखो जी 4 साल की पड़ी है। तो पहले नंबर पे इसके लिए उपाय जो बनेंगे वो है शनि की साढ़ेसाती के। तो क्या उपाय है। पहला जो उपाय है वो है ये जातक हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आया करे। और वहां पे प्रार्थना करके आनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़ेसाती है उसका बुरा फल मुझे ना मिले। दूसरा इसने जो उपाय करना है वो है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करे। या इस पाठ को पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तो ये दो इस जातक ने उपाय करने हैं। जब ये शनि मंदिर जाएगा वहां पे शनि की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान नहीं करना, वैसे पैसे का माथा टेक सकते हैं, 50 रुपये का माथा टेक दे। और शनि चालीसा रात को पढ़ना है रोजाना, ये पढ़ता रहे, छोड़ना नहीं पाठ, और शनि मंदिर भी जाता रहे। अब देखो जी, क्योंकि जो बड़ी दशा है गुरु की है, अभी गुरु की बात करते हैं कि वो इसका कैसा है, क्योंकि इसके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है वो गुरु ग्रह का है। और इसका जो गुरु है वो यहाँ पे बैठा है कुंडली के 12वें घर में। ये जो 12वां घर है जहाँ गुरु बैठा है, ये घर है खर्च का घर है, यहाँ से खर्चा देखा जाता है, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। घर अच्छा नहीं है। कुछ चीजें अच्छी हैं, जैसे अच्छी क्या है, यहाँ से विदेश यात्रा, विदेश हो गया वो, कुछ अच्छी चीजें हैं। तो गुरु मतलब सवाल की अच्छा जब बुरा है, तो गुरु देखो जिस जो गुरु किसकी दशा चली हुई है, इस जातक को बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, रले मिले फल देगा। फिर भी थोड़े से बुरे फल ज्यादा ही देगा, क्योंकि 12वां घर अच्छा घर नहीं है। और गुरु का जो अपना घर है वो है ये 9वां घर। ये इस घर का मालक है 9वें घर का, जहां से देखा जाएगा इसका भाग्य है।
भाग्य हो गया, धर्म हो गया, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख, ये चीजें हम नौवें घर से देखेंगे। और नौवें घर का मालक कौन है? गुरु। नौवें घर में क्योंकि 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक गुरु। मतलब गुरु की जो दशा है इसमें अभी इसको क्या अच्छे बुरे फल मिलेंगे। गुरु इसके देखो जी कुंडली के भाग्यश है। भाग्य घर का मालक 12वें घर में बैठा, 12वां घर है हानि का। तो भाग्य की हानि होगी, मतलब गुरु की वजह से इसका भाग्य इसका साथ नहीं देगा। इसको अपने भाग्योदय संबंधी आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। लेकिन ये विदेश का घर है, भाग्य विदेश के घर में बैठा, अगर ये घर से दूर जाएगा वहां पे कुछ इसका भाग्य किस्मत साथ देगी। धर्म को भी ऐसे लोग नहीं मानते। और इसके अलावा गुरु, क्योंकि देखो जी गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। गुरु 5 घरों का कारक, 5 कुंडली में 5 घरों का कारक होता है। ये धन का भी कारक है, पुत्र का भी कारक होता है, संतान का कारक है, भाग्य का कारक है, काम काज का कारक है। तो सभी चीजों में थोड़ी बहुत दिक्कतें पैदा करते हैं, उसको धन संबंधी भी चिंता पैदा करेगा। वैसे भी भाग्य घर का मालक है और ये भाग्य घर का कारक भी होता है, संतान का भी कारक है। हल्की सी कोई संतान संबंधी भी चिंता, काम काज में दिक्कतें, तो इसके लिए भाई गुरु का सही होना बहुत जरूरी है। और गुरु देखो जिस 9वें घर का तो मालक है ही, ये छठे घर का भी मालक है जहाँ पे 9 लिखा है। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, रोग, खर्च। रोगों के ऊपर इसका खर्च भी होगा गुरु की वजह से, शत्रुओं के द्वारा भी खर्च बढ़ेगा। तो गुरु के अगर उपाय करेगा सबसे बड़ा इसको फायदा ये होगा, इसकी किस्मत किस्मत इसका साथ देना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा गुरु धन का कारक है, धन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। धन इसका खर्च नहीं होगा क्योंकि ये खर्च के घर में बैठा है, कई फायदे होंगे। तो गुरु के उपाय देखो जी करे, जब तक ये गुरु की दशा है 26 तक ये उपाय इसके कर ले। 3-4 उपाय हैं। पहला जो उपाय है, और ये उपाय सुबह के टाइम करे, सबसे पहला जो फर्स्ट उपाय है, गुरु के मंत्र एक बार पूरे करे, जो कि है 19,000। आज जैसे कि देखो जी आज है शनिवार, अभी गुरुवार की वेट करे, जो गुरुवार आएगा तो गुरुवार को संकल्प लेके स्टार्ट करेगा मंत्र। संकल्प कैसे लेना है वो वीडियो अलग से मैं भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो गुरुवार को इस जातक ने बोलना है कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम गंगा प्रसाद राय है, जात मेरी ये है, गोत ये है। आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। आप मेरी कुंडली के भाग्य घर के हैं मालक, और मैं चाहता हूँ मेरा भाग्य कदम कदम पर मेरा साथ दे। आपके और भी जो बुरे फल है वो प्लीज मुझे ना मिले, अच्छे फल आप मुझे दो। इसलिए मैं आपके जो मंत्रों की संख्या है 19,000 वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार ये जातक संकल्प लेके ये 19,000 मंत्र पूरे कर ले। इसको पूरे करने में चाहे 11 इसके दिन लग जाए, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन, चाहे 2 महीने भी लग जाए, ये मंत्र मतलब पूरे कर ले एक बार। सबसे फर्स्ट काम आपका इसका ये है। उसके बाद इसने करना है दूसरा उपाय, वो है गुरु कवच का पाठ पढ़ा करे। गुरु मतलब बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम रोजाना। तीसरा उपाय बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो यहाँ पे 2 पाठ मैंने लिख दिए हैं, बृहस्पति कवच और बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं सुबह के टाइम। नहीं पढ़ने आते, इनकी ऑडियो लगा के सुना करे। कब तक पढ़ने हैं? जब तक ये दश है। तो 3 उपाय करने हैं, चौथा उपाय भी अगर ये कर सकता है, वैसे 3 उपाय कर ले। इसका देखो जी शनि के मैंने 2 उपाय बोले थे, शनि मंत्र जाना है, शनि चालीसा पढ़ना है। शनि का एक और उपाय मैं बता देता हूँ, वो अगर कर सकता है ये, वो है शनिवार का व्रत रख लिया करे। अब देखो जी इसके इसके पास 2 ऑप्शन है, ये शनि का भी व्रत रख सकता है और गुरु का भी व्रत रख सकता है। लेकिन आ, बाकी इसकी श्रद्धा भी है, जिसमें इसकी श्रद्धा है, शनि देवता में श्रद्धा है, शनि का व्रत रख लिया करेगा, या गुरु देवता का व्रत भी रख सकता है। तो अगर इसको लगता है कि मैं दोनों भी रख सकता हूँ, दोनों रख लिया करे, या दोनों में कोई एक व्रत तो किसी का रखा जरूर करे। अब हमने देखो जी हमने गुरु देखा, जो कि, लेकिन अच्छे सवाल कि गुरु अच्छे फल क्या देगा। गुरु देखो जी 3 दृष्टियां, 5वीं पड़ेगी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे अपने घर के ऊपर, 9वीं यहाँ पे। वैसे कई प्रकार के अच्छे फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है। और भी गुरु धर्म का कारक है, वैसे धार्मिक कामों के ऊपर भी खर्चा बढ़ाता है ये। तो फिर भी थोड़े से बुरे फल तो ज्यादा है ही। और वो अच्छा फल मैंने बोला था, अगर घर से दूर जाएगा वहां पे इसकी किस्मत साथ देगी। घर से जन्मभूमि से दूर जाता है वहां पे भाग्य फिर भी साथ देगा। तो हमने गुरु देखा जिसकी बड़ी दशा है, मंगल अभी देखेंगे, और शनि की 60 देखी, वो मैंने बोला है वो कर्मों के हिसाब से फल देती है। तो जो मंगल की दशा इसकी चली हुई है, ये तीसरा 8वां महीना 23 से चली है, और अभी खत्म हो जाएगी छठा महीना 24 में, अगले महीने में खत्म हो जाएगी। और इसकी दशा खत्म होने के बाद इसके ऊपर जो दशा आएगी वो राहु की आएगी, उसकी पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो जी बड़ी दशा किसकी है? बृहस्पति की। छोटी दशा किसकी है? मंगल की। तो मंगल के बाद दशा किसकी आएगी? राहु ग्रह की। छठा महीना 24 को चलेगी, 11वां महीना 26 में खत्म होगी। सवाल कि इसका जो राहु है जिसकी दशा आने वाली है कि वो कैसा है। तो राहु इसका देखो जी कुंडली में बैठा है 7वें घर में, यहाँ पे देखो राहु बैठा है 7वें घर में।
और ये जो सातवां घर है, ये है इसकी पत्नी का घर। पत्नी का भी घर है कि इसकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी के अलावा ये सातवां घर इसकी डेली की इनकम का भी है। जो रोजाना की हमारी इनकम होती है वो इस घर से देखेंगे। और साझेदारी के कामों को भी देखा जाता है, पार्टनरशिप में फायदा होगा जो नहीं, इस सातवें घर को देखा जाता है। अभी जो मैंने तीन चीजें बोली हैं, क्या क्या बोला है, पत्नी, डेली की इनकम और साझेदारी के काम, इन तीन चीजों को देखना है तो सातवां घर देखेंगे। और सातवें घर में क्या लिखा है, 10। 10 है मकर राशि, मालक है ये शनि। तो सातवें घर की चीजें हम शनि से भी देखेंगे। और शनि के अलावा सातवें घर में राहु शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो तीन ग्रह देख के डिसाइड होगा सातवें घर की चीजों के बारे में। तो सबसे पहले मैं सातवें घर में बैठे यहाँ पे शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र इसका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि शुक्र सातवें घर में किसके घर में बैठा है, शनि का घर है। और ये शनि को अपना मित्र मानता है। तो शुक्र देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा शुक्र, देखो जी बैठे इस घर में शनि के घर में, लेकिन इसके भी अपनी इस कुंडली में दो घर हैं। एक तो इस घर का मालक है 11वें घर का, जो कि इसका है लाभ का घर। और शुक्र इस घर का मालक है चौथे घर का। चौथे घर में साथ लिखा है तुला राशि, मालक शुक्र। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का घर। ये अगर चीजें देखनी है, क्या क्या मैंने बोला है, माता होगी, मकान हो गया, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन चीजों को अगर देखना है तो चौथा घर और चौथे घर के मालक शुक्र को देखा जाएगा। और शुक्र इस 11वें घर का भी मालक है, जो कि लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आमदन। तो लाभ देखना है, 11वें घर का मालक शुक्र है, शुक्र को देखना पड़ेगा। मतलब चौथे घर की चीजें, 11वें घर की चीजें शुक्र से देखेंगे, जो कि बैठा है जाके पत्नी घर में। मतलब लाभ चला गया उठ के पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में, आमदन चलेगी पत्नी घर में, मकान वाहन चला गया पत्नी घर में। तो शुक्र भाई ये दिखा रहा है कि इसकी पत्नी के आने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पत्नी के आने के बाद धन बढ़ना शुरू हो जाएगा, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, मकान वाहन का सुख भी मिलना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। शुक्र की वजह से पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, या इसकी पत्नी इसको धन कमाने वाली मिलेगी, वो मतलब धन कमा के इसको देगी। शुक्र ही दिखा रहा है। तो शुक्र है तो अच्छा, लेकिन शुक्र के अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि साथ में जो राहु बैठा है ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। राहु वैसे देखो जी यहाँ पे शनि के घर में ही बैठा है, शनि इसका मित्र है। राहु की तीन दृष्टियां, पांचवीं 11वें घर के ऊपर उच्च राशि है, सातवीं पहले घर के ऊपर यहाँ पे शत्रु राशि, नौवीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर यहाँ पे खुद की राशि कन्या राशि। सवाल ये है कि राहु अच्छा है या बुरा है। राहु बैठा मित्र राशि में है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है, लेकिन देखो जी राहु क्या है, एक है दानव ग्रह। और अभी जैसे मैंने बोला, अभी आपको मैंने क्या दिखाया था, राहु की जो दशा आएगी, उस सवाल की वो दशा हो जाएगी कैसी। तो राहु देखो जी इसकी पत्नी घर में बैठा है। मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी राहु सातवें घर में बैठता है किसी के घर में, किसी भी कुंडली में सातवें घर में जब राहु बैठता है तो पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करता है ये बड़े लेवल पे। क्या दिक्कतें करता है, इसकी शर्त होती है, या तो ऐसे लोगों का विवाह होता नहीं, या विवाह होता है देरी से होता है उम्र निकल जाने के बाद, या राहु यहाँ पे तलाक करा देता है। पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे में सुख मिलता है, या फिर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये चार चीजें इस जातक के साथ कोई ना कोई हो सकती हैं। कब होंगी, अभी राहु की जो दशा चलेगी इसमें ये दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। या तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार हो सकती है, या विवाह देरी से होगा, या रिश्ते को टूट जाते हैं। जो विवाह से पहले क्या होता है, रिश्ता होता है, वो टूट सकता है इसका। और राहु यहाँ पे शुक्र के साथ बैठा है, ये शुक्र राहु क्या करेंगे, इस जातक को, ये जो लड़का है इसको कामों को बनाएंगे, काम वासना बढ़ाएंगे, इसकी काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ेगी। काम वासना बढ़ने की वजह से क्या होता है, हर पल हर टाइम लड़कियों के ख्याल आते हैं, एक्स्ट्रा फेयर भी कराता है, लेडीज के ऊपर भी, लड़कियों के ऊपर भी इसका धन खर्च होगा। और ये शुक्र राहु के साथ इसको छोटा मोटा कोई गुप्त रोग भी दे सकते हैं, गुप्त अंग से रिलेटेड गुप्त रोग भी हो सकता है, कुछ संभावना है। और शुक्र राहु इसका वाहन से एक्सीडेंट भी करा सकते हैं, इसलिए इसको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। शुक्र अच्छा है, लेकिन राहु ने थोड़ा सा ये लंपट योग बन चुका है। तो बाकी देखो जी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि राहु की जो दशा आएगी बिल्कुल बुरे फल ही देगा, कई प्रकार के अच्छे फल भी हैं। लेकिन अगर ये जातक चाहता है कि अभी जो दशा आए, उस राहु की जो दशा आने वाली है उसमें अच्छे फल ही मिलने चाहिए, बुरे फल नहीं मिलने चाहिए, तो राहु के ये उपाय करे। वैसे भी अगर इसको लग रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के वैसे दो कारण हैं। एक तो साथ में घर का मालिक शनि, वो भी छठे घर में है, और साथ में घर में राहु बैठा है। बड़ा कारण वैसे राहु है, और अभी राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। तो राहु के इस जातक ने भी उपाय शुरू कर दे, क्योंकि दशा बस शुरू होने वाली भाई, अगले महीने से शुरू हो जाएगी। तो राहु के उपाय करने हैं रात के समय। तो पहला जो राहु का उपाय है वो है राहु कवच का पाठ इस जातक ने पढ़ना है।
या इसकी ओडे लगा के सुन लिया करे। दूसरा, राहु स्रोत का पाठ पढ़ लिया करे या इसको भी सुन लिया करे। तीसरा पाए, राहु का दान शुरू कर दे करना। दान की मैं वीडियो लग से आपको भेज दूंगा, सतनाजा वैसे इसका दान है, जहाँ और भी इसके दान है वो किया करे। चौथा पाए, ये जातक शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दे, शिव जी के मंत्र जाया करे, शिव चालीसा पढ़ सकता है, शिव जी का इसको सहारा लेना पड़ेगा। तो ये उपाय इसको करने पड़ेंगे। और बाकी देखो जी, ये फंसने के भी योग बनाता है। राहु शुक्र क्या करता है, लड़की के द्वारा झूठी बदनामी भी मिल सकती है, इसलिए लड़कियों से दूरी बना के रखे। फंस भी सकता है, किसी लड़की के द्वारा फंसने के योग भी बनेंगे अभी राहु की दशा में, तो लड़कियों से दूरी बना के रखनी है। तो इसमें दशा में संभल के रहना पड़ेगा इसको, राहु की दशा में। अगर इसका मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे इसके, इस बंदे के एक्स्ट्रा फेयर की वजह से होंगे। लेकिन आपको मैंने भी बोला था पत्नी का सुख देखना, सातवें घर का मालिक शनि भी देखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, 3 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए, राहु शुक्र और सातवें घर के मालिक शनि को। शुक्र को देखा वो तो अच्छा है, वो तो दिखा कि पत्नी सुंदर होगी, पत्नी आएगी, किस्मत चमक जाएगी। लेकिन राहु इस घर की थोड़ी सी हानि कर रहा है। अब सातवें घर का जो मालिक शनि है, अगर मैं उसकी बात करूं, और इसकी देखो जी शनि की अभी बड़ी दशा भी आने वाली है। देखो अभी इसके ऊपर बड़ी दशा किसकी है, बृहस्पति की। 10 से चली हुई है, पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी 26 में खत्म हो जाएगी। और 26 के बाद दशा किसकी आएगी, शनि ग्रह की, जो कि 26 से चलेगी और वो 45 में खत्म होगी। काफी लंबी दशा है भाई। सवाल ये है कि शनि की जो दशा आने वाली है वो जाएगी कैसी, क्या अच्छे बुरे फल देगी। तो शनि देखो जी, अगर सही बताऊं, शनि थोड़े से इसको बुरे फल देगा अपनी दशा में। 100 में से समझ लो 50% बुरे फल देगा ये। लेकिन अगर ये उपाय करेगा बुरे फल नहीं मिलेंगे। क्या बुरे फल देगा शनि, सवाल है कि बुरा क्यों है, क्योंकि शनि कहाँ बैठा है, कुंडली के छठे घर में। शनि खराब होने का पहला कारण छठे घर में, ऊपर से बैठा भी गुरु की राशि है, दुश्मन की राशि। और ये मार्किश भी है इस कुंडली में। शनि देखो जिस कुंडली में बैठा छठे घर में है, लेकिन शनि का जो अपना घर है कौन सा है, सातवां घर। और सातवां घर किसका है, पत्नी का, डेली की इनकम का, साझेदारी के कामों का। तो पत्नी घर का मालिक शनि छठा घर में बैठा है। छठा घर है रोग शत्रु, मतलब पत्नी चलेगी रोग के घर में। शनि इसकी पत्नी को या तो रोगी बना देगा या पत्नी से इसकी लड़ाई झगड़े कराएगा। डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। और शनि अपनी दशा में छठा घर को एक्टिवेट करेगा। छठा घर रोग का है, शनि इसको भी रोगी बनाएगा। ये जो जातक है इसकी भी हेल्थ खराब करेगा, इसके शत्रु बढ़ा देगा, क्योंकि छठा घर शत्रु का शत्रु बढ़ जाएंगे। इसको कर्जदार भी बना सकता है शनि अपनी दशा में। कोशिश करे कर्जा लेना से बचे, कर्जा ले लिया उतरेगा नहीं इसका। लेकिन शनि इस कुंडली के इस घर का भी मालिक है, 8वें घर का, जहाँ पे 11 लिखा है। तीसरी दृष्टि से अपने घर को देखेगा, उम्र के लिए वैसे अच्छा है। और 12वें घर को खर्चे बढ़ा देगा, तीसरे घर को। शनि के उपाय भाई अभी, अभी भी उपाय कर ले, अभी भी उपाय करे, लेकिन शनि की जब दशा इसकी चलेगी उस समय तो उपाय इसके ज्यादा कर रहे हैं। उस समय क्या कर रहे हैं लिख ले, उस समय जो उपाय करने हैं 26 के बाद, शनिवार का व्रत रखा करे शनि की दशा में। शनि हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाना है शनि की दशा में। शनि कवच का पाठ पढ़ना है, शनि चालीसा पढ़ना है शनि की दशा में। फिलहाल अभी भी उपाय करने, अभी क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी देखो जी इसके ऊपर शनि की साढ़े सती चली हुई है। तो अभी क्या उपाय करने हैं, मैंने बोला शनि मंदिर अभी भी जाए, हर शनिवार को शनि चालीसा पढ़ लिया करे रात को। और हो सके अगर रख सकता है व्रत रख लिया करे शनिवार का। लेकिन शनि की दशा में भी व्रत रखना है। और तो पत्नी का अगर सुख देखा जाए, मैंने बोला 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। सातवें घर में राहु भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। राहु शनि भी दिखा रहा है पत्नी संबंधी दिक्कतें का मतलब यह है जहाँ तो इसका विवाह काफी देरी से होगा, या अगर हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, कोई ना कोई दिक्कतें तो आएंगी। लेकिन डिसाइड होगा पत्नी कुंडली देख के। बाकी पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का शनि और राहु कारण है, अगर ये दोनों के उपाय करेगा दिक्कतें नहीं आएंगी। वैसे मंगल भी इस घर को देख रहा है, मंगल दोष भी कुंडली में बना हुआ है। अभी मंगल की बात करूं, तो मंगल देखो जी इस कुंडली में इस घर का मालक है 5वें घर का और 10वें घर का। अब ये जो 10वां घर है ये इस जातक के काम काज का घर है, नौकरी कारोबार। 10वां घर पिता का भी है, सरकार मान प्रतिष्ठा का भी है। 10वें घर में लिखा है एक, जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो 10वें घर की चीजें देखेंगे मंगल से, जो कि बैठा है चौथे घर में। और मंगल 7वीं दृष्टि से अपने 10वें घर को दृष्टि दे रहा है, अपने घर का करेगा अच्छा। मंगल मतलब सवाल की अच्छे जब बोले, मंगल कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अच्छे फल ये देगा काम काज के लिए अच्छा है, काम काज का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और मंगल इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है, संतान का घर है ये, संतान सुख, संतान का भी सुख अच्छा दिखा रहा है।
मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, पत्नी के लिए अच्छा है, वैसे मंगल दोष बना है, विवाह में देरी ये भी कारण बनेगा। अभी जो मंगल की दशा चली, मंगल का जो बुरा फल थोड़ा सा मिलेगा, ये चौथे घर में शुक्र की राशि चौथे घर को हल्का सा खराब करेगा, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करता है कई बार, कोई ना कोई। बाकी फिर भी मंगल, थोड़ा सा मंगल दोष है, ये विवाह में देरी भी, मतलब मंगल को बुरा मत समझना, अच्छा ही है तकरीबन। बाकी यहाँ पे 5वें घर में जो सूर्य बैठा है, ये भी बड़े लेवल पे अच्छा है। सूर्य इसका कुंडली में इस घर का मालक है, दूसरे घर का, जो कि इसका है धन जोड़ने का घर। धन जोड़ना देखना है दूसरा घर, दूसरे घर में 5 लिखा है, जो कि सिंह राशि, मालक बना सूर्य है, जो कि बैठा है 5वें घर में, बच्चों के घर में, मतलब धन चला गया बच्चों के घर में। सूर्य ये दिखा रहा है कि इसके बच्चे पैदा होने के बाद लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या इसके बच्चे धनी होंगे, उनसे इसको धन मिलेगा, वो इसको धन कमा के देंगे। सूर्य वैसे पुरुष ग्रह है, तो पुत्र का योग भी दिखा रहा है, पुत्र भी हो जाएगा। लेकिन सूर्य कई बार पत्नी का गर्भपात भी कराता है, पढ़ा लिखा बना देगा, सूर्य फिलहाल अच्छा है। बाकी यहाँ पे अब इसके देखो जी, हम बात करते हैं केतु, चंद्रमा और बुध बचे हैं। तो पहले केतु की बात करते हैं, ये है भाई इसका पहला घर। अभी जो मैंने 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का है, चौथा माता का है, तीसरा छोटे भाई बहनों का है। पहला घर है इस जातक का घर। ये जो जातक है, ये कैसा होगा पहले घर से देखेंगे। इसका शरीर अगर देखना है, हेल्थ देखनी है, स्वभाव रंग रूप देखना है, पहले घर को देखना पड़ेगा। और पहले घर का जो मालक है, पहले घर में 4 लिखा है, कर्क राशि है, मालक है चंद्रमा। तो पहले घर के मालक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और चंद्रमा के अलावा पहले घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो पहले मैं सबसे पहले पहले घर में चंद्रमा केतु की अगर बात करूं, तो वो भाई अच्छा मुझे नहीं लगा। कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा। बुरे फल केतु क्या देगा, पहले घर में चंद्रमा इसका दुश्मन है, तो पहले घर को ही थोड़ा सा खराब कर देगा। पहला घर जैसे इसका जातक का शरीर है, तो केतु इस जातक की हेल्थ खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, चाहे वो शारीरिक कष्ट है, चाहे वो मानसिक कष्ट है। इसके अलावा सुंदरता में कमी कर देगा, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानी, खासकर केतु की दशा में हेल्थ खराब ज़्यादा होगी। अब पहले घर का जो मालिक चंद्रमा है, उसको भी देखना पड़ेगा, जो कि 8वें घर में बैठा है। चंद्रमा भी इसका भाई खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। खराब फल क्योंकि ये एक तो 8वां घर जो कि अच्छा घर नहीं, ऊपर से शनि के घर में बैठा है, शत्रु राशि। 8वें घर से क्या देखते हैं, मृत्युदल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। तो चंद्रमा है पहले घर का मालिक शरीर के घर का, मतलब शरीर चला गया 8वें घर में। कौन सा घर है 8वां घर, बीमारी का। शरीर इसका बीमारी घर में बैठा है, चंद्रमा क्या करेगा, उसको बीमार कर देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा चंद्रमा भी। केतु भी हेल्थ खराब करेगा, चंद्रमा भी खराब करेगा। और ये विदेश का भी घर है, शरीर विदेश के घर में चंद्रमा इसको मतलब घर से दूर भी लेके जाएगा, जन्मभूमि से इसको दूर भी जाना पड़ेगा। ये बाल अरिष्ट जो भी बना है बचपन में, ऐसा ये बच्चा ज्यादा मतलब बचपन में बीमार ज्यादा करता है। मन का घर का मानसिक चिंता। तो चंद कवच का पाठ पढ़ा करे, इसका फायदा ही होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, और लगन दोष जो बना है वो भी खत्म होगा। तो चंद्रमा का उपाय इस जातक ने जो करना है, वो सुबह के टाइम करना है। 2 उपाय है, एक तो चंद कवच का पाठ इसने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे, और दूसरा उपाय शिव जी की पूजा उपासना करे। केतु के लिए क्या करना है, कुत्तों को रोटी रोजाना डाला करे। और केतु हो सके अगर इसका टाइम लगे तो, क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे, खाली केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दे, इससे भी इसको फायदा होगा। तो अब ये बुध की बात कर लेते, तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहनों संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि ये भी छठे घर में है, मान हानि कराएगा, इसकी पराक्रम में कमी कर देगा। तो ग्रह थोड़े से भाई खराब ज्यादा भी हैं। सूर्य अच्छा है इसका, मंगल भी तकरीबन अच्छा है, शुक्र अच्छा है। बाकी इसके जो ग्रह खराब है, राहु अच्छा भी है, लेकिन पत्नी के लिए अच्छा नहीं है राहु, मतलब राहु का जो बुरा फल इसको मिलेगा पत्नी के रिगार्डिंग मिलेगा। चंद्रमा का बुरा फल हेल्थ के रिगार्डिंग, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। शनि का बुरा फल पत्नी के रिगार्डिंग भी है, इसको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार भी बना सकता है। बुध बदनामी का योग बनाएगा। सूर्य संतान के लिए अच्छा है, संतान होने के बाद धन देगा। मंगल काम काज के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। तो बाकी देखो जी, आपके जो सवाल है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने जो मुझे सवाल लिख के भेजे थे इनके बारे में। एक तो आपने बोला है कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनका रत्न धारण नहीं होता। तो ये रत्न देखो जी, मंगल का मूंगा धारण कर सकते हैं। सूर्य 18 डिग्री का बैठा, उसका रत्न धारण नहीं होगा, तो मंगल का मूंगा धारण कर सकता हूँ, वो अभी बता देता हूँ। इसने बोला वाहन खरीदना चाहता हूँ,
भाई वाहन अगर खरीदना है खरीद ले, लेकिन अभी राहु की दशा से पहले पहले वाहन खरीद ले। और वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी, तेज गति में वाहन नहीं चलाना, क्योंकि वाहन से इसका एक्सीडेंट भी होगा शुक्र राहु की वजह से। मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, ये तो कन्फर्म है। लेकिन पत्नी कुंडली देख के डिसाइड होगा मैरिज लाइफ के बारे में। लेकिन इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कत, इसकी कुंडली के हिसाब से मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो विवाह में देरी हो सकती है, या विवाह हो भी गया तो आगे भी पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से तलाक भी हो सकता है इसका। माता पिता को सुख देखना है, 10वां घर पिता का है, चौथा घर माता का है। चौथा घर के माता माता घर का माल शुक्र है, और पिता घर का मालिक मंगल है। मंगल अपने घर को देख रहा है वैसे। सूर्य पिता घर का वो भी अच्छा है, पिता के लिए तकरीबन अच्छा है। माता घर चंद्रमा इसका खराब है, और माता घर में मंगल वो थोड़ा सा माता से मनमुटाव कराएगा। तो एक और मैं रिपीट करता हूँ, मैंने भी क्या क्या उपाय बोले हैं वो नोट कर लो। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। सुबह की अगर बात करूँ तो आज है शनिवार, तो अभी जो गुरुवार आएगा, गुरुवार से गुरु के 19,000 मंत्र शुरू करने हैं, उनको ये पूरे कर ले। पूरे करने के बाद बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं जो सुनने हैं। कब तक? जब तक बृहस्पति की है दशा। और बाकी रात के समय इसने जो करना है, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत के पाठ पढ़ने शुरू कर दे, क्योंकि राहु की दशा आने वाली है। और राहु का दान किया करे, शिव जी की पूजा उपासना करे। और रात के समय ही शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ना है। और बाकी शनि मंदिर हर शनिवार को जाना है। और सुबह के टाइम इसने चंद कवच का पाठ भी पढ़ना है। तो गुरु के साथ चंद कवच का पाठ भी सुबह के टाइम पढ़ना है। और शिव जी की पूजा उपासना से इसके दो ग्रह अच्छे होंगे, राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा के लिए भी अच्छा है। तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करे, शिव जी के मंदिर जाया करे, डेली जाए, शिव चालीसा पढ़े, ओम नमः शिवाय का जाप करे। और तो पूरी कुंडली का निचोड़ निकालो। जो सबसे नेगेटिव चीज़ है कि इसको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, बाकी चलो फिर भी ठीक है, लेकिन जो मैरिज लाइफ की दिक्कतें वो इसको आएंगी। उसके हैं दो कारण। बड़ा कारण है राहु, दूसरा कारण है शनि। बाकी संतान का सुख भी अच्छा है, काम काज के लिए भी अच्छा है, और मकान वाहन के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। बस ये जो मैरिज लाइफ की दिक्कतें हैं, ये सबसे बड़ी लेवल पे मुझे दिख रही है। लेकिन डिसाइड होगा इसकी पत्नी की कुंडली देख के कि उसकी कुंडली का साथ में घर का मालक कैसा है, साथ में घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। बाकी जब तक कोशिश करे घर से दूर जाके काम करने की, जितना घर से दूर जाएगा उतना इसको फायदा होगा। अभी राहु की दशा में नीले कपड़े कम पहना करे। और जब इसकी आगे शनि की दशा चलेगी बड़ी, उसमें शनि के कपड़े कम यूज करने हैं, काले कपड़े कम यूज किया करे। शुक्र के जो कपड़े होते हैं रंग बिरंगे कपड़े, चमकीले कपड़े वो यूज कर सकता है। परफ्यूम लगा सकता है, लाल कपड़े भी पहन सकता है।